क्लियर एज रियल। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है क्लैरिटी, लाइफ टॉक्स, क्वेश्चनिंग बोथ पार्टी। क्वेश्चनिंग बोथ पार्टी मीन्स मैं भी सवाल पूछूंगा और हमारी जनता भी सवाल पूछेगी, यानी कि जो कैमरे के उस तरफ बैठा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उससे पहले भी, और उन सब में सिर्फ एक में तो इंटरटेनमेंट था और एक में बहुत अच्छी बातचीत थी, और इसमें है थोड़ी सी गड़बड़, पता नहीं गड़बड़ है क्या है, तो यही है। तो जब मैं बातचीत करूंगा और जब मैं टॉपिक्स के डिटेल्स में जाऊंगा तो आपको थोड़ी सी रियलिटी, क्लैरिटी ये आने लग जाएगी। तो कहाँ से मैं शुरू करूँ ये मैं सोच रहा हूँ। आपके हिसाब से मैं शुरू करता हूँ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया साउंड करता है इंडिया में, लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो डिजिटल इंडिया असल में डिजिटल यूज़र्स हैं। तो डिजिटल यूज़र्स, फॉर एग्ज़ाम्पल देखना है डिजिटल यूज़र्स का, जो 2 GB डाटा आया करता था जियो का वो एक समय पर, वाह भाई डाटा है 2 GB, चलो इंटरनेट आ गया, सही है। एक वो टाइम था कोरोना हिट्स द इंडिया। उसके बाद उसमें एक हैबिट डेवलप हुई डिजिटल यूज़र होने की, नॉट डिजिटल इंडिया तो उसका असर आपको 2025 में 2024 में बिल्कुल दिखता होगा। तो आज एक बहुत बड़ा वो है, डिजिटल यूज़र्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है रील्स, जो आप यूं करते हैं, यूं स्क्रीन पर। तो आप समझ जाइए कि आप डिजिटल यूज़र हैं या डिजिटल इंडिया में। तो ये एक पहली बातचीत थी जो मैंने स्टार्टिंग की। कितने अच्छे से स्टार्ट किया, कोई बकवास नहीं, कुछ नहीं। जब मैं बोलता हूँ तो आप नोटिस करिए ये बंदा के शब्द रेलेवेंट हैं, कितने रेलेवेंट हैं, क्यों बोल रहा है, तुम क्यों सुन रहे हो, मत सुनो। मुझे पता है कि ये वीडियो वायरल नहीं जाएगी, और ये वीडियो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स मत करो, कहाँ से करोगे। इंडिया की जनता डेड है, माइंड डेड है इसका भी एग्जांपल दे दें नहीं देना चाह रहे चलो देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है। भारत की जनता को गुलाम बना लिया गया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। भारत की जनता गुलाम बन गया यार। मैं नहीं हूँ गुलाम, चलो मैं तो गुलामी से आज़ादी के बाद में मेरा जन्म हुआ 2000, नहीं बताऊँगा, जाओ, नहीं बता रहा हूँ भाई चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले भारत की जनता में आंदोलन हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर 2, 19 से 18 तक। जब बारी आई इंडियन पार्टिसिपेशन की, किस में, कहाँ पे भाई, नौकरी में, कहाँ पे, तो इंडियन गवर्नेंस में, मतलब कि सरकार, भारत की सरकार में कुछ मेंबर्स होंगे जो बैठेंगे और
और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसमें हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इन सब चीज़ों पर उनको बस अथॉरिटी मिला पहले बार में, फुल कंट्रोल नहीं मिला। और जब जनता से कहा गया कि चलिए भैया आपको लेजिस्लेचर में बैठाएंगे, तो हैं लेजिस्लेचर में बैठाएंगे, ये कुछ क्यों होता है? जनता को पता ही नहीं कि वो गुलाम हो चुकी है। तो ये थी भारत की जनता आज़ादी से पहले। तो अब आज़ादी हो चुकी है तो भारत की जनता अब कैसी होगी आप खुद समझ जाइए। अगर आपको बोल दिया जाए कि कैमरे के सामने बोलो, तो आप क्या बोलेंगे और कितना बोलेंगे और कहाँ तक बोलेंगे? अब मेरी बातचीत तो मैं कर रहा हूँ, जितना रेलेवेंट हो सके मैं, सोचिए रेलेवेंट भी बोल रहा हूँ और फ़नी भी बोल रहा हूँ। तो ये वाली वीडियो जो बन रही है ये थोड़ी ख़ास है, और जनता को हंसाना ये भी एक कला ही है। खुद हंसना भी एक कला है। तो मेरा एक सवाल है आप लोग से कि क्या रीज़न है कि भारत की जनता आज टॉप 1% गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी शुरू करती है? जितनी वैकेंसी होती है, लेट से बैंक की वैकेंसी हर साल 14,000 होती है, 14,000 लोगों का तो हो जाता है वैकेंसी के हिसाब से। बाकी की बची हुई जनता का क्या होता है आप अनुमान लगा लीजिए। और बाकी मैं बात करूँ पुलिस में, तो दरोगा जो होते हैं, दरोगा में होती है वैकेंसी लगभग, यूपीएसआई का अगर मैं पकड़ूँ तो 4,000 प्लस होती है, और इसकी वैकेंसी हर साल नहीं निकलती है शायद मे भी। तो ये मेरा आपसे सवाल है कि क्या रीज़न है भारत के युवा क्या इसके पीछे इतना क्यों बायस्ड हैं इस चीज़ को लेके? तो मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वो डिजिटल इंडिया में तो है लेकिन डिजिटल यूज़र है। तो डिजिटल यूज़र जब वो होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इनपुट वो देंगे वही आउटपुट होगा। तो जो भी आउटपुट निकल रहा है आप समझ जाइए कि उसका किधर से आया है। तो मेरा तो सिंपल गोल है कि मेरे को अगर मौका मिले तो जितनी वैकेंसी है उतने ही जॉब्स के फॉर्म भरे जाए, और आपको भरनी है तो आप भरिए। आप 20 लाख बच्चे बैंक का फॉर्म भरिए, आप दरोगा का फॉर्म भरिए, और आप यूपीएससी एक एग्ज़ाम है, प्रिविलेज एग्ज़ाम है शायद, आज के डेट में वो प्रिविलेज हो गया है। तो किसने बनाया समझ जाइए आप। तो किसी का नाम ऐसे ले नहीं सकते किस पे दोष दोगे? तो हाँ, और यही है। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि वैकेंसी के हिसाब से जॉब लग गई, मेल फीमेल जो भी हमारे भारत के युवा है, बहनें हैं, जो भी हैं, तो अब उनको चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस, स्टेबल लाइफ, फैमिली भी टाइम, जॉब का भी टाइम, समझ जाइए। और उसमें भी उनको क्लैरिटी कब आती है? जब वो 4 इयर्स 5 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद उनको क्लैरिटी आती है कि वाओ, आई वांट टू वर्क लाइफ बैलेंस। रील्स तो है नहीं कि रील्स यूँ करो वो गायब हो जाए।